एक पल में आपका नाम छीन लिया जाए, अगले पल आपका परिवार आपसे अलग कर दिया जाए, और फिर हर सुबह मौत का इंतजार, ऐसी जगह जहां उम्मीद रखना भी अपराध था। लेकिन वहीं एक इंसान ने खोज लिया जीने का असली कारण। सब कुछ खोकर भी कैसे जिया जा सकता है, ये कहानी है दर्द की नहीं, ये कहानी है अर्थ की। मैन सर्च फॉर मीनिंग, एक ऐसी सच्चाई जो आपकी सोच हिला देगी। कल्पना कीजिए, एक सुबह आप जागते हैं और दुनिया बदल चुकी है। दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है, बूटों की आवाज, कठोर चेहरे और बिना किसी भाव के आदेश, तैयार हो जाओ। विक्टर फ्रैंकल, एक युवा मनोचिकित्सक, उस सुबह सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक बेटा थे, एक पति थे, एक सपने देखने वाले इंसान थे। लेकिन कुछ ही घंटों में उनसे सब कुछ छीन लिया गया। उनका घर, उनकी पांडुलिपि जिस पर वो वर्षों से काम कर रहे थे, उनकी पहचान, यहां तक कि उनका नाम भी। अब वो सिर्फ एक नंबर थे, ट्रेन की उस भरी हुई बोगी में जहां लोग एक दूसरे से चिपके खड़े थे। सांस लेना भी मुश्किल था। बच्चे रो रहे थे, मां उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थी। कोई नहीं जानता था कि वे कहां जा रहे हैं, लेकिन सभी के दिल में एक अजीब सा डर था। कुछ घंटों बाद ट्रेन रुकी, दरवाजे खुले और सामने था ऑशविट्ज। ठंडी हवा चेहरे पर पड़ी, लेकिन उससे भी ज्यादा ठंडा था वहां का माहौल। एक लाइन में खड़े लोग, एक इशारा दाईं ओर, एक इशारा बाईं ओर, बस इतना सा निर्णय और आपकी जिंदगी तय। फ्रैंकल ने देखा, लोग कुछ ही मिनटों में अपने परिवार से अलग हो रहे थे। कोई आखिरी बार गले लग भी नहीं पा रहा था, कोई कुछ समझ भी नहीं पा रहा था। और फिर शुरू हुआ धीरे धीरे टूटने का सिलसिला। सबसे पहले कपड़े गए, फिर बाल, फिर निजी सामान और अंत में सम्मान। जब आईने में देखने लायक कुछ नहीं बचता, तब इंसान खुद से भी अनजान हो जाता है। फ्रैंकल ने महसूस किया कि कैंप का असली उद्देश्य सिर्फ शरीर को कमजोर करना नहीं था, वो आत्मा को तोड़ना था। हर दिन भूख, हर दिन अपमान, हर दिन मौत का साया, लेकिन सबसे खतरनाक चीज थी उम्मीद का मर जाना। उन्होंने देखा, जो लोग कहते थे अब कुछ नहीं बचा, वे कुछ ही दिनों में सचमुच खत्म हो जाते थे। उनकी आंखों की चमक चली जाती थी, उनके कदम धीमे हो जाते थे, और एक दिन वे बस उठते ही नहीं थे। फ्रैंकल ने अपने भीतर एक आवाज सुनी, अगर मैं यहां से बचा तो मैं दुनिया को बताऊंगा कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, सिवाय एक चीज के। वो चीज क्या थी? उस समय उन्हें पूरी तरह पता नहीं था, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि इस अंधेरे के बीच भी कहीं न कहीं एक छोटी सी रोशनी है। वो रोशनी बाहर नहीं थी, वो उनके भीतर थी। और यहीं से शुरू हुई जीवन के अर्थ की खोज। कैंप में दिन का मतलब था काम, भूख और इंतजार। काम इतना कठिन कि शरीर जवाब दे दे, भूख इतनी गहरी कि सपनों में भी रोटी दिखाई दे, और इंतजार, बस एक और दिन खत्म होने का इंतजार। सुबह अंधेरे में उठना, ठंड में कांपते हुए लाइन में खड़े रहना, और फिर घंटों तक पत्थर ढोना या रेल की पटरी बिछाना। कभी कभी फ्रैंकल को लगता था कि उनका शरीर अब और नहीं सह पाएगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि शरीर से पहले मन टूटता था। उन्होंने देखा, कुछ कैदी ऐसे थे जो धीरे धीरे भावनाहीन हो गए थे। उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस खालीपन। फ्रैंकल समझ गए कि जब इंसान के जीवन से भविष्य की तस्वीर मिट जाती है, तब वो वर्तमान को सहन नहीं पाता। एक दिन बेहद ठंड में काम करते हुए उनके पैर सुन्न हो चुके थे, भूख से पेट ऐंठ रहा था। पास खड़े एक कैदी ने फुसफुसाकर कहा, काश ये सब जल्दी खत्म हो जाए। उस वाक्य में थकान थी, समर्पण था और हार थी। लेकिन उसी पल फ्रैंकल के मन में अपनी पत्नी की छवि उभरी। उन्हें नहीं पता था कि वो जीवित है या नहीं,
लेकिन उनका चेहरा, उनकी मुस्कान, उनकी आवाज, सब कुछ उनके भीतर जीवित था। और अचानक उस बर्फीले मैदान में खड़े खड़े उन्हें एक गहरी अनुभूति हुई। प्रेम किसी व्यक्ति की भौतिक उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। प्रेम एक आंतरिक अनुभव है, और जब तक वो भीतर है तब तक इंसान पूरी तरह अकेला नहीं है। उन्होंने महसूस किया उनसे सब कुछ छीन लिया गया था, लेकिन उनकी सोचने की स्वतंत्रता अब भी उनके पास थी। वे तय कर सकते थे कि इस दर्द को कैसे देखना है। वे तय कर सकते थे कि इस पीड़ा को अर्थ देना है या इसे बेकार समझकर टूट जाना है। यही वो क्षण था जब उनके भीतर एक विचार स्पष्ट हुआ। इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, हर परिस्थिति में अपना रवैया चुनने की आजादी। कैंप में कुछ लोग अपने आखिरी टुकड़े की रोटी भी किसी और को दे देते थे। ये छोटी सी घटना थी, लेकिन उसमें एक विशाल संदेश छिपा था। परिस्थितियां इंसान को अमानवीय बना सकती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय इंसानियत का इंसान के हाथ में ही रहता है। फ्रैंकल ने अपने भीतर एक वादा किया, अगर वे जीवित बचे तो वे इस अनुभव को दुनिया के सामने रखेंगे। वे बताएंगे कि जीवन का अर्थ सुख में नहीं बल्कि जिम्मेदारी में छिपा है। और शायद यही विचार उन्हें हर सुबह उठने की वजह देता रहा। कैंप में समय का कोई अर्थ नहीं था। दिन रात में घुल जाता था और रात एक और लंबी प्रतीक्षा बन जाती थी। लेकिन फ्रैंकल ने महसूस किया कि जिन लोगों के पास भविष्य की कोई तस्वीर थी वे थोड़े अलग थे। वे थके हुए होते थे, भूखे होते थे, घायल होते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की सी जिद होती थी। उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं यहां से बाहर निकलूं तो क्या करूंगा? और जवाब धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। वो अपने अनुभवों पर एक किताब लिखेंगे। वो दुनिया को बताएंगे कि सबसे अमानवीय परिस्थितियों में भी इंसान अपने जीवन का अर्थ खोज सकता है। ये विचार उनके लिए सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक जिम्मेदारी बन गया। और यहीं से जन्म हुआ एक नए सिद्धांत का। फ्रैंकल ने समझा कि इंसान की सबसे गहरी इच्छा सुख नहीं है। वो सिर्फ आराम नहीं चाहता, वो चाहता है अर्थ। उन्होंने इस विचार को नाम दिया लोगोथेरेपी। लोगोस यानी अर्थ, थेरेपी यानी उपचार। उनका मानना था कि इंसान के मानसिक संघर्षों की जड़ अक्सर खालीपन में होती है। जब जीवन में कोई क्यों नहीं बचता, तब हर कैसे असहनीय हो जाता है। उन्होंने देखा कि जिन कैदियों को लगता था कि उनका जीवन अब किसी के लिए मायने नहीं रखता, वे जल्दी हार मान लेते थे। लेकिन जिनके पास कोई अधूरा काम था, कोई प्रिय व्यक्ति था, कोई सपना था, वे दर्द को सह लेते थे। फ्रैंकल कहते हैं, जिसके पास जीने का कोई क्यों है, वो लगभग हर कैसे सह सकता है। उन्होंने अर्थ खोजने के 3 रास्ते बताए। पहला, काम के माध्यम से। जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो दुनिया में योगदान देता है, तो आपका अस्तित्व महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, प्रेम के माध्यम से। किसी को सच्चे मन से चाहना, उसके लिए जीना आपको जीवित रखता है। और तीसरा, दुख के माध्यम से। ये सबसे कठिन है, लेकिन सबसे गहरा भी। अगर दुख को टाला नहीं जा सकता, तो उसे व्यर्थ क्यों जाने दे? अगर दर्द आ ही गया है, तो उसे एक उपलब्धि क्यों न बना दे? कैंप में हर दिन एक परीक्षा थी, लेकिन फ्रैंकल ने उस परीक्षा को एक मिशन बना लिया। वो सिर्फ जीवित रहने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो सीख रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे, और इसी समझ ने उन्हें भीतर से मजबूत बना दिया। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन उनका मन अब पहले से ज्यादा स्पष्ट था। उन्हें समझ आ गया था, जीवन हमसे कुछ मांगता है और हमारा कर्तव्य है उसे जवाब देना। युद्ध खत्म हुआ, कैंप के दरवाजे खुले, और जो लोग बच गए थे वे बाहर की दुनिया में लौटे। लेकिन बाहर की दुनिया भी पहले जैसी नहीं थी। विक्टर फ्रैंकल आजाद थे, पर भीतर से खाली थे। उनका परिवार अब इस दुनिया में नहीं था। जिन चेहरों की याद ने उन्हें जीवित रखा,
वे अब स्मृतियां बन चुके थे। कुछ समय के लिए उन्हें लगा अब अर्थ कहाँ है, लेकिन फिर उन्हें याद आया अर्थ कभी परिस्थितियों में नहीं था, अर्थ हमेशा उनके चुनाव में था। उन्होंने अपने दर्द को दबाया नहीं, उन्होंने उससे भागने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उसे लिखा। दिन रात बैठकर उन्होंने अपने अनुभवों को शब्द दिए। हर अपमान, हर ठंड, हर आंसू, सब कुछ कागज पर उतरता गया और इसी से जन्मी वो किताब जिसने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। मैन सर्च फॉर मीनिंग। फ्रैंकल का अंतिम संदेश बहुत सरल है लेकिन बेहद गहरा। हम जीवन से ये मत पूछिए कि मुझे क्या मिलेगा। जीवन आपसे पूछ रहा है आप क्या देंगे। हर परिस्थिति एक प्रश्न है और आपका व्यवहार उसका उत्तर। अगर आपको धोखा मिला, आप कटु हो सकते हैं या परिपक्व। अगर आपको नुकसान हुआ, आप टूट सकते हैं या सीख सकते हैं। अगर आपको दर्द मिला, आप उसे श्राप बना सकते हैं या उसे शक्ति में बदल सकते हैं। फ्रैंकल कहते हैं एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स, टू चूज वंस एटीट्यूड इन एनी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। ये अंतिम स्वतंत्रता है और यही सबसे बड़ी शक्ति है। आज हम कंसंट्रेशन कैंप में नहीं हैं, लेकिन हम सब अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। किसी के जीवन में आर्थिक संघर्ष है, किसी के जीवन में रिश्तों की उलझन है, किसी के जीवन में असफलताओं का बोझ है। लेकिन सवाल वही है, आप इसे कैसे देखेंगे। आपका जीवन तब तक अर्थहीन नहीं हो सकता जब तक आप उसे अर्थ देना बंद नहीं करते। शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। सुख अस्थायी है, सफलता बदलती रहती है, पर अर्थ स्थायी है। जब आपके पास कोई क्यों होगा तो आप हर कैसे को पार कर लेंगे। और शायद अगली बार जब जीवन कठिन लगे तो आप रुकेंगे, गहरी सांस लेंगे और खुद से पूछेंगे ये परिस्थिति मुझसे क्या जवाब चाहती है। क्योंकि अंत में जीवन हमारे साथ नहीं होता, जीवन हमारे माध्यम से होता है और अर्थ हमेशा हमारे चुनाव में छिपा होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आज आपने अपने जीवन के क्यों के बारे में सोचना शुरू किया है, तो शायद इस वीडियो ने अपना काम कर दिया। याद रखिए, परिस्थितियां हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होंगी, लेकिन आपका दृष्टिकोण हमेशा होगा और वही आपकी असली ताकत है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहनी चाहिए। कमेंट में लिखिए आपके जीवन का क्यों क्या है, मैं आपके जवाब पढ़ना चाहूंगा। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी और की मदद कर सकती है तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक सही शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। हम मिलेंगे अगली किताब में एक नई कहानी के साथ। तब तक अर्थ के साथ जिए।